मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, वार्ड पार्षद 37, धनबाद नगर निगम। आज स्टार सिटी 24 न्यूज को मैं 3 वर्ष पूरे होने पर इस स्थापना दिवस पे उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से ये खबरों को, सही खबरों को प्रकाशित करते आ रहे हैं, आगे भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह काम करते हैं। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना कर सरकार से कई मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सिंह ने मीडिया को बताया कि धनबाद जिले के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता सरकार की योजनाओं को 100% अनुपालन करते हैं। इस महंगाई के युग में नाम मात्र के कमीशन पर हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष कार्य करते हुए भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना का संचालन कोरोना काल में कर चुके हैं, जो अभी भी जारी है। हमारे लिए भारत सरकार मानदेय की घोषणा करे, जिस तरह अन्य संस्थाओं को दे दी जा रही है। हम सभी डीलर के पास 2G ई-पोस्ट मशीन से लाभुकों का राशन देने में काफी कठिनाइयों का सामना होता है। इस वजह से सरकार से अविलंब 2G ई-पोस्ट मशीन को बदलकर 4G या 5G ई-पोस्ट मशीन जल्द उपलब्ध कराया जाए। हम सभी डीलर की प्रमुख मांगे हैं। पहला, गरीब इलाकों के हित में NFSA कार्ड धारकों को PMGKAY के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए। दूसरा, राशन डीलरों की न्यूनतम मासिक आय 50,000 तक सुनिश्चित की जाए। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त WFP की सिफारिशों के अनुसार 764 प्रति क्विंटल की न्यूनतम कमीशन लागू करना। चौथा, आपातकालीन स्थितियों में आधार संख्या के साथ ही ई-पोस्ट मशीनों के माध्यम से राशन वितरित करने के लिए केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री के बयान के अनुपालन में ग्राहकों की पीड़ा और उत्पीड़न का कम करना। पांचवा, चावल, गेहूं और चीनी में 1 किलो प्रति क्विंटल परिचालन नुकसान हैंडिंग लॉस देना होगा। छठा, खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जूट के बोरे में खाद्यान्नों की आपूर्ति करनी होगी। सातवां, पश्चिम बंगाल राशन मॉडल की तरह पूरे देश में सभी के लिए भोजन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को राशन प्रदान करने की योजना बने। आठवां, राजस्थान सरकार के तर्ज पर सारे देश में कोरोना काल में मृत राशन डीलर के परिवार को 50 लाख का मुआवजा देना होगा। और नवा, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राशन डीलरों की देख मशीन कमीशन के द्वारा भुगतान तत्काल देना होगा। और 10वां, 2G ई-पोस्ट मशीन को बदलकर 4G और 5G ई-पोस्ट मशीन उपलब्ध कराया जाए। सभी राज्यों में और सभी राज्य के मुख्यालय, जिला मुख्यालय में आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम है। हम लोग का 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें 2 दिन हम लोग बंदी रखे हैं। आज हम लोग मुख्यालय में धरना प्रदर्शन चल रही है। हम लोगों को मेन मकसद ये है कि हम अपने राज्य सरकार से मांगना चाहते हैं कि आज के डेट में सरकार मुफ्त राशन कर दी है, और मुफ्त राशन में हम लोग को क्या कमीशन मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगले महीना भी हम लोग को राशन बांटा गया हम लोग के द्वारा, लेकिन किसी भी प्रकार का हम लोग को कोई पैसा नहीं मिला। फिर इस महीने राशन बांटने का समस्या है, और हम लोग को कुछ पता नहीं है आज तक कि सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग को पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा। एक बात बताइए, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उपभोक्ता पर क्या असर पा रहा है, उसको कैसे परेशानी दूर कीजिएगा? उसकी परेशानी के लिए हम लोग अभी मात्र 3 दिन का प्रोग्राम लिए हैं। अगर मान लीजिए मेरा पेट ही नहीं भरेगा, अगर सपोज कर लीजिए मेरा पेट ही नहीं भर पाएगा, तो उपभोक्ता के बारे में उसके बाद ना हम लोग सोचेंगे। अभी तो हम फिर कल से काम में जा रहे हैं, कल से हम लोग काम करेंगे। 3 दिन अभी सिर्फ सरकार को हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं। सरकार को 3 दिन समझाए हैं कि 3 दिन में आप समझ लो। पूरे हिंदुस्तान के पीड़ित दुकानदार 5,45,000 दुकानदार जो हमारे पूरे हिंदुस्तान का है, हम लोग सिर्फ अल्टीमेटम देने का काम किए हैं आज के डेट में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश कुमार सिंह है। क्या है इसमें? जिला सचिव। हम लोग का 10 सूत्री मांग है सरकार से, और हम लोग का जो कार्यक्रम ये चल रहा है ऑल इंडिया के आह्वान पर चल रहा है। ऑल इंडिया का हमारे जनरल सेक्रेटरी विशंबर बसु हैं, और पूरे भारतवर्ष में हम लोग 5 लाख, 5.5 लाख करीब डीलर हम लोग हैं, जो कि 3 दिन से हमारी प्रोग्राम चल रही है। और 7, 8, 9 3 दिन हमारी सारी ई-पोस्ट मशीनें पूरे भारतवर्ष की बंद थी। किसी प्रकार का वितरण नहीं किया गया, ई-पोस्ट मशीन बंद रखा गया। हमारी 10 सूत्री मांग है। मेन मांग इसमें हम लोग का है कि हम लोग को डीलर को 30,000 रुपया मानदेय देने का मांग है।
सरकार से, और या 50,000 रुपया प्रत्येक डीलर को पर मंथ मिनिमम इनकम का गारंटी सरकार दे। और हम लोग सरकार का जो भी आदेश है, जो भी वितरण है, जो भी कार्यक्रम हम लोग करने के लिए तैयार हैं और हम पूरे से कर भी रहे हैं। और कोरोना काल में जो भी हम लोग वितरण के कार्यक्रम किए, जो भी किए, जिसमें हमारे बहुत डीलर मर चुके हैं, जिनको आज तक ले सरकार कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई इसके बारे में सोचा सरकार नहीं। यही आपको राजस्थान में 50 लाख रुपया मृत डीलर को सरकार ने मुआवजा दिया, जो कि हम लोग झारखंड सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि हमारे कोरोना काल में जो डीलर हमारे कोरोना काल में वितरण किए उनको 50,000 रुपया 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। और जो हम लोग को ई पोस्ट मशीन दिया गया है, ये जिस टाइम 2016 में मशीन दिया गया, ये 2G मशीन है, उससे माल वितरण करने में डीलरों को बहुत तरह की कठिनाई हो रही है। आज 5G और 6G का युग आ गया और 2G का हम लोग का मशीन दिया गया, 2G से वितरण हो रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा, वितरण सही से नहीं हो रहा, जिसमें उपभोक्ता और डीलर में बहुत तरह के बकवास हो रहा है, झमेला हो जाता है। हम लोग सरकार से मांग है कि हम लोग का मशीन को 4G कम से कम किया जाए। और इलेक्ट्रॉनिक कांटा सरकार लाया है कि ई पोस्ट मशीन से जोड़ के वितरण कराने के लिए। तो हम लोग का सरकार से मांग है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कांटा जोड़िए या जो जोड़िए, लेकिन हम लोग का ई पोस्ट मशीन को पहले 4G कीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कांटा जोड़िए। और SFC गोदाम में भी इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाया जाए और SFC गोदाम से हमको सही वजन दिया जाए कि हम सही वितरण कर सकें। हाँ, सिर्फ डीलरों के ही क्यों ई पोस्ट मशीन लगाया जाए और इलेक्ट्रॉनिक कांटा क्यों लगाया जाए? अगर हमको 1 कुंटल का जगह 97 किलो माल मिलेगा और हमसे 1 कुंटल वितरण खोजेगा सरकार, हम लोग कहाँ से करेंगे? ये हम डीलर ही दोषी नहीं है। ये सारी आरोप जो डीलर पर लगता है, ये व्यवस्था का डीलर ही एक ऐसा अंग है कि जो कि सारी व्यवस्था का गड़बड़ को हमारे ऊपर आने के बाद हम इसको सही करते हैं। FCI से माल लूटता है, कम देता है, SFC से डीलर को माल कम देता है। बहुत तरह का प्रॉब्लम हमारे साथ में है और सारा आरोप डीलर पर। हमको 1 कुंटल माल दीजिए, 1 कुंटल वितरण करने के तैयार है। 98 कुंटल 97 कुंटल माल दिया जाता है, बोला कि 100 कुंटल वितरण कर। मशीन अभी कहीं लगी है क्या? नहीं, पूरा सब जगह 2G ही मशीन है। 2G मशीन क्या बिहार में लगा हुआ? बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, सही से काम नहीं करता है। इसमें बहुत तरह की परेशानी हो जा रहा है। इसमें पब्लिक और डीलर में बहुत झमेला होता है, झगड़ा होता है। ज़्यादातर हम मजदूर वर्ग के आदमी हैं जो कि अपना हाजिरी छोड़ के आ जाते हैं दुकान में राशन लेने के लिए। और उस टाइम क्या होता है कि मशीन नहीं लगा, अंगूठा रख रहे, बार नहीं मिला। लास्ट में जब जाने लगते हैं तो गाली उली दे के डीलर को चल जाते हैं कि तुम अपना हाजिरी भी खत्म कर दिया, राशन भी नहीं दिया। तो इसके लिए भी दोषी डीलर है। मेरा नाम रमेश सिंह। ये प्रदर्शन पूरा भारत वर्ष में आज का दिन है जो हो रहा है, और प्रत्येक जिला का माने हेड ऑफिस में ये प्रदर्शन मांग पूरा नहीं होने के बाद हम लोग 22 मार्च को दिल्ली में संसद भवन का घेराव का हम लोग का प्रोग्राम है। मेरा नाम रमेश सिंह, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ और झारखंड का उपाध्यक्ष भी हूँ।